जय श्री गणेशाय नमः। एक नगर में दो सास बहू रहती थी। दोनों मिलजुल कर गाय भैंस चराने जंगल में जाती थी। एक दिन बुढ़िया माई की बहू पेट से थी, तो वह जंगल में गाय चरा रही थी। वहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर था, तो उसने देखा कि गणेश जी भगवान के रोज़ कोई घी का दीपक रख जाते थे और कोई सूंड में गणेश जी को घी खिला जाते थे। तो बुढ़िया माई की बहू पेट से थी, तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं आज बाटी बनाऊं और बाटी खाऊं। बाटी बना तो ली, लेकिन उसको घी नहीं था। वो जंगल में भैंस चराने गई, तो वहाँ पे गणेश जी के मंदिर में जाकर बाटी को गणेश जी के घी से चुपड़ लेती है। ऐसा करते ही गणेश जी महाराज अपनी नाक पे अंगुली रख लेते हैं। नाक पे अंगुली रखते ही सारे गांव में ढिंढोरा पिट जाता है कि अरे गणेश जी महाराज ने तो नाक पे अंगुली रख ली, गणेश जी महाराज ने तो नाक पे अंगुली रख ली। पता नहीं गांव वालों से क्या गलती हुई है, इसलिए गणेश जी महाराज ने तो नाक पे अंगुली रख ली। फिर बुढ़िया माई की बहू तक बात पहुंचती है, तो बुढ़िया माई की बहू सोचती है कि मैं घी खा ली, इसलिए गणेश जी ने अंगुली रख ली। तो बुढ़िया माई की वहाँ पे गई मंदिर में, तो देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप नाक से अंगुली हटा लीजिए। सब गांव वालों ने मिलकर पाठ पूजन करवाया, बड़े बड़े महामंत्रियों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं हुआ। गणेश जी के पास बुढ़िया माई की बहू जाती है और गांव वालों से कहती है कि हटो। सब लोग बोलते हैं क्यों? बोले मैं हटवाऊंगी नाक से अंगुली। सब गांव वाले बोलते हैं कि ओ ये हटवाएगी। बड़े बड़े ब्राह्मण देवता महारथी इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो कोई हटा नहीं पाए और ये बुढ़िया की बहू हटाएगी। फिर सभी गांव वाले साइड में हो गए। बहू जाके गणेश जी के कान में बोलती है, बोल गणेश, तेरे घी को रोज कुत्ते बिल्ली चाटते वो तो अच्छा था, और मैं गर्भ से थी तो मैंने घी खा ली, मेरी इच्छा कर गई तो मैं तेरा घी खा गई, तो तूने नाक पे अंगुली रख ली। बोल गणेशा, नाक से अंगुली हटाता है या कुल्हाड़ी की मारूं? सभी गांव वाले हंसने लगे। फिर देखते ही देखते गणेश जी ने अंगुली हटा ली और गांव वाले सोचे कि पता नहीं डोकरी की बहू ने क्या जादू कामण किया है। वो बोली कि नहीं, मैंने कोई जादू कामण नहीं किया, मैंने ऐसे ऐसे गणेश जी का घी खा लिया था और इस वजह से इन्होंने नाक पे अंगुली रख ली। फिर बुढ़िया माई और उसकी बहू को सारे ही गांव वाले बहुत बहुत बधाई देने लगे और बुढ़िया माई के 90 महीने ही पोता हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू की पुकार सुनी, वैसे सबकी सुनना, कहानी को कहने वाले और हुंकारे भरने वाले। जय हो गणेश जी महाराज की जय बोलो।